जानकी देवी का एक बेटा था प्रियम और उसकी पत्नी का नाम था रोशनी। प्रियम और रोशनी की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम था दिया। वैसे तो जानकी देवी अपनी बहू रोशनी और पोती दिया से बहुत प्यार करती थी। अरे इतना प्यार करती थी कि जब भी रोशनी अपने मायके जाने की बात करती, जानकी देवी का दिमाग खराब हो जाता था, यानी कि उनको गुस्सा आ जाता था। जानकी देवी को ऐसा लगता था कि दिया को इस दुनिया में उनसे ज्यादा प्यार और कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन रोशनी के लिए अपने घर जाना भी तो जरूरी था ना। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थी और इस बार भी गर्मी की छुट्टियों में रोशनी ने अपने मायके जाने का प्लान बनाया। प्रियम, मुझे मम्मी के घर जाना है, आप प्लीज मेरी टिकट करवा दीजिए ना। दिया की भी स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं, तो बस कुछ दिन वहां रहकर आ जाती हूँ। बिल्कुल रोशनी, तुम्हें जाना ही चाहिए। दिया को भी तो अपनी नानी की याद आती होगी ना। वहां जाएगी, कुछ दिन अपने कजिन भाई बहनों के साथ खेलेगी तो उसे भी बहुत अच्छा लगेगा। क्या अच्छा लगेगा? जब भी अपनी नानी के घर जाती है बहुत कमजोर होकर आती है मेरी दिया। मम्मी जी, ये सिर्फ आपके दिल की गलत फहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे दिया वहां पर बहुत खुश रहती है, अपने मामा मामी और उनके बच्चों से मिलकर ना सारा दिन खेलती रहती है। हाँ, अच्छी तरह जानती हूँ बहू। अब तुझे तेरी माँ के यहाँ जाना है इसलिए ये सारी बातें कर रही है। मुझे तो मेरी दिया की बहुत याद आएगी। अच्छा एक काम कर, इस बार तू 4 दिन के लिए ही जा, ज्यादा दिन वहां मत रहना। अरे मम्मी, जाने दीजिए ना, साल में एक बार ही तो जाती है रोशनी, फिर तो पूरे साल कभी दिया के स्कूल और कभी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। अच्छा ठीक है बेटा, जा। और इस तरह रोशनी अपनी मम्मी के घर यानी कि अपने मायके चली जाती है। दिया वहां जाकर बहुत खुश थी। 15 दिन के बाद जब दिया और रोशनी लौट कर वापस आते हैं तो जानकी देवी फिर से वही सारी बातें शुरू कर देती है। दिया बेटा, जरा अपनी दादी के पास तो आओ बिटिया। हाँ दादी, आती हूँ। कैसी हैं आप दादी? अरे मैं तो ठीक हूँ बेटा, तू बता, तूने अपने नानी के घर कुछ ठीक से खाया पिया या नहीं? अरे दादी, नानी के घर जाकर ना बहुत मजा आ गया। मामा मामी मुझे रोज नई नई चीजें खिलाते थे और नानी तो मुझे बहुत प्यार करती थी। अरे तेरी शक्ल देखकर तो नहीं लग रहा कि तेरी नानी ने तुझे प्यार किया है। अरे ये क्या बेटा, तेरा रंग कितना दबा हुआ सा लग रहा है। मम्मी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? दिया पहले जैसी थी वैसी ही तो लग रही है और इसका रंग भी तो वैसा ही है ना। तेरे मायके का ना पानी ही खराब है बहू। ऐसी गोरी चिट्टी पोती मेरी वहां जाकर काली हो जाती है। देखो तो चेहरा कैसा हो गया है। अरे नहीं मम्मी, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। आपको ऐसा क्यों फील हो रहा है? इतनी कमजोर होकर आई है, तू थोड़ी ना कुछ बोलेगा। तू तो अपनी बीवी की तरफदारी करेगा ना। जरा अपनी बेटी की तरफ देख, कितनी कमजोर हो गई है। 15 दिन में पता नहीं वहां पर कुछ खाया पिया भी या नहीं। मम्मी, वो मेरा घर है और वहां पर दिया के अलावा और भी बच्चे रहते हैं। गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, बच्चे सारा दिन खेलते हैं, तो थोड़ा फर्क तो आ ही जाता है ना। अरे रहने दे बहू, ये तेरा ससुराल है ना, यहाँ के तो पानी में ही असर है। अपनी दादी के घर आते ही देखना, 2 दिन में बच्ची फिर से खिल उठेगी। ठीक से खिलाऊंगी, पूरे साल भर की मेहनत बेकार हो जाती है मेरी। ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, आपको गलत फहमी हो रही है। अरे कोई गलत फहमी ना हुई, बच्चों पर अपने दादी के घर का पानी का असर दिखता है। मैं तो कहती हूँ तू 1 या 2 दिन के लिए जाया कर। अरे इतने दिन क्यों जाती है दिया को वहां लेकर? अच्छा ठीक है मम्मी, इस बारे में बाद में बात करेंगे। अच्छा, वो रुचि दीदी का फोन आया था, विहान की छुट्टियां शुरू हो गई है इसलिए कुछ दिनों के लिए घर आ रही है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरी रुचि पूरे 2 साल बाद आएगी अपने मायके। जब से यूएस चली गई है तब से आ ही नहीं पाती। विहान को देखे पूरे 2 साल हो गए मुझे। अरे वाह प्रियम, ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। रुचि दीदी आएंगी तो बाकी की छुट्टियां भी बड़े मजे से निकलेंगी। अरे मैं तो रुचि से कहूंगी कि 1-2 महीना रुक कर जाए। जब अपने मायके में बिटिया आती नहीं ना तो घर सूना सूना लगता है। हाँ मम्मी, सच कहा आपने। और अगले दिन प्रियम की बड़ी बहन यानी कि रुचि अपने बेटे विहान के साथ आ जाती है।
अरे मेरी प्यारी बेटी, कैसी है बिटिया? यूएसए से आए हुए पूरा 1 महीना हो गया और अब माँ की याद आई है तुझे? अरे मम्मी, आप तो जानती है ना, 2 साल बाद इंडिया आई हूँ। ससुराल में रहना भी तो जरूरी था ना। वीडियो कॉल पर देखा था तो ऐसे गुलाब के फूल की तरह लग रही थी, एकदम गुलाबी गुलाबी। मैं तो सोच रही थी कि मेरी बेटी यूएस जाकर कितनी प्यारी हो गई है। तो क्या मैं अब आपको प्यारी नहीं लग रही मम्मी? अरे प्यारी तो लग रही है, लेकिन जानती हूँ ससुराल में तेरी सास ने बहुत काम करवाया होगा, चेहरा उतर गया है तेरा। और ये मेरा विवाह देखो तो कैसा लग रहा है। नानी, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी दादी भी मुझसे बहुत प्यार करती है। अरे करती होंगी, लेकिन नानी से ज्यादा नहीं। पता है तुझे, नानी का प्यार ना बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि तू मेरी बेटी का बेटा है और बेटी माओ को बहुत प्यारी होती है। अगले दिन सुबह के वक्त, अरे ओ रोशनी बेटा, जरा वो आटे और घी वाले लड्डू तो बना ले। देख विहान कितने साल बाद हमारे घर आया है और रुचि भी बहुत कमजोर लग रही है। कुछ दिन यहाँ रहेगी, खाएगी पिएगी तो उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। हाँ मम्मी, मैं रुचि दी और विहान के लिए लड्डू बना दूंगी। आप बस मुझे रेसिपी बता देना, मैं भूल जाती हूँ ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तू बनाना तो शुरू कर। देख तो सही, पूरे 1 महीने से ससुराल में थी रुचि, ये एकदम बुझा बुझा सा चेहरा हो गया है इसका। माँ आप ऐसा क्यों कह रही है? अरे रोशनी भी तो अपने ससुराल में ही रहती है आपके साथ, और आप तो उसका कितना ख्याल रखती हो। हाँ बेटा, ख्याल तो रखूंगी ना, मेरे बेटे की बहू है, मेरी पोती दिया की माँ है, मैं उसे थोड़ी ना दुखी होने दूंगी। मम्मी जी, फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि रुचि दीदी की सास ने उनको दुखी रखा होगा, खुश नहीं रखा होगा? वही बात तो मैं मम्मी को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मम्मी समझती नहीं। और मम्मी, रोशनी तो सिर्फ 10 दिन के लिए अपने मायके जाती है, और आप बार बार क्या कहती हैं कि मायके का पानी लगने से दिया कमजोर हो जाती है, रोशनी का चेहरा उतर जाता है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अगर रुचि दी और विहान यहाँ रहेंगे तो उनका चेहरा भी उतर जाएगा। अरे नहीं बेटा, ऐसा कैसे होगा? माँ हूं मैं उसकी, वो मेरी बेटी है, और विहान मेरी बेटी का बेटा। मेरे रहते भला उन्हें कोई तकलीफ कैसे हो सकती है? तो मम्मी, यही बात रोशनी पर भी तो लागू होती है ना। जब वो अपने मायके जाती है, अपनी मम्मी के पास होती है, जैसे आप रुचि दीदी की मम्मी हैं, वैसे ही रोशनी की भी मम्मी है, उसका पूरा ख्याल रखती है। ठीक कहता है बेटा, मैं भी ना रोशनी को कुछ ज्यादा ही बोल देती हूँ। मुझे लगता है कि दिया को सबसे ज्यादा प्यार इस दुनिया में सिर्फ उसकी दादी ही कर सकती है, नानी नहीं। बस इसीलिए ससुराल का पानी करती रहती थी। लेकिन अब नहीं, अब मुझे तुम लोगों की बात समझ में आ गई है।